नमस्ते प्यारे साथियों। अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं और इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। तो इतिहास को हमने 3 काल खंडों में बांटा था। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इनमें से अपन आज प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो बिना किसी औपचारिकता के अपन शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग। प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, बिल्कुल इजी परिभाषा है, इतिहास के पूर्व का या पहले का जो युग है वो क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसका जो तिथि निर्धारण है, जो काल है, वो है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। विशेष ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी तक माना गया है। अब ये एडी क्या है, बीसी क्या है, इसका अपन अलग से जिक्र करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को और 2 नामों से जाना जाता है। इसको अपन प्रस्तर युग भी बोल सकते हैं और पाषाण युग भी बोल सकते हैं। ये जो दोनों नाम हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल के ही नाम हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर व्यक्ति को लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल में व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता था और न ही कोई इस काल का लिखित विवरण मिलता है। यहाँ का इतिहास पूरा का पूरा पत्थरों का इतिहास है, पाषाण का इतिहास है। अब इसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्राग ऐतिहासिक काल को, इतिहास को भी 3 भागों में और प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। कई बार क्या होता है, पेपर सेटर जो होता है वो कोई इंग्लिश मीडियम का होता है तो उसको ये हिंदी में नाम याद नहीं आते, तो वो क्या करता है, इंग्लिश में ही नाम टिका देता है। और जब इस प्रकार के नाम यदि पेपर में आ जाते हैं हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री वाले के लिए थोड़ी मुसीबत बन जाती है। जैसे कोई हिमालय पर्वत आगे आ गया हो तो इसमें अपन को रटने की जरूरत नहीं है, पी से पी मिला देना है, वो है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। मेसो, एम से एम मिला लेना है, म मिला लेना है और नियो से नव मिला लेना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण, मेसोलिथिक मध्य पाषाण और नियोलिथिक नव पाषाण। तो कई बार वो नाम टिका देता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम का होता है, उसको हिंदी में याद नहीं आते तो पेपर के अंदर वो इंग्लिश में ही प्रिंट हो जाते हैं। तो अपन को विशेष ध्यान रखना है। और ये ऐसे शब्द है जो हिंदी के समानार्थी चलते हैं, हिंदी में आ जाते हैं कई बार। चलिए, अब इस पूरा पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, ध्यान रखना ये। अब इसके अंदर देखिए, एक तो किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार। ध्यान रखना, केवल आविष्कार हुआ है, प्रयोग नहीं कर रहा है। आग का आविष्कार हुआ, आदि मानव ने शिकार के लिए जानवर के पीछे पत्थर फेंका तो वो पत्थर क्या करता है, दूसरे पत्थर से टकराता है। जब पत्थर आपस में टकराते हैं तो उनसे चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलने से क्या हुआ, आसपास के अंदर जो सूखी घास थी वो जलने लगती है। तब मानव देखा ये क्या चीज है, तो कहता ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर मानव ने आपस में पत्थर रगड़कर इस आग को वो पैदा करता था जब उसको आवश्यकता होती थी। तो ऐसे करके आग का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। 啊 अब देखिए उसकी जो आजीविका,
पूरा पाषाण काल में आदि मानव की जो आजीविका थी वो शिकार थी। न तो वो पशुपालन करता था, न कोई कृषि करता था, और न ही कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय करता था। शिकार करके अपना पेट भरता था। और पूरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं होमो सैपियंस, जो हमारा पूर्वज है, जिसे आधुनिक मानव कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ज्ञानी मानव। विशेष ध्यान रखना। फिर चित्रकला का जो आविष्कार हो रहा है, ध्यान रखना, चित्रकला का जो आविष्कार हो रहा है वो पूरा पाषाण काल में हो रहा है। आपको पता हो, नाम सुना होगा आपने भीमबेटका। भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक काल के यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, मतलब गुफाओं पर चित्र मिले हैं, भित्तियों पर चित्र मिले हैं, जिसे भित्ति चित्र कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर है, विशेष ध्यान रखना। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिले, चित्र मिले। तो इसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि चित्रकला का जो आविष्कार हुआ है वो पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ है, या प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हुआ है। भीमबेटका को 2008 के अंदर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, केवल और केवल भित्ति चित्रों के कारण या शैल चित्रों के कारण। चलिए, फिर औजार। यहां पर मानव ने एक तो पत्थर के औजार बनाए और एक हड्डियों के औजार बनाए। ध्यान रखना, दो प्रकार के औजार बनाए, लेकिन ये औजार बड़े बड़े होते थे और पैने नहीं होते थे, नुकीले नहीं होते थे, गोल पत्थरों से बनाते थे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने एक कोटेशन बोला था, मानव को औजार बनाने वाला प्राणी का है। ध्यान रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी बताया है। मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। कई बार क्वेश्चन आता है ये, मैन इज टूल मेकिंग एनिमल। तो मैन इज टूल मेकिंग एनिमल, मतलब मानव को औजार बनाने वाला प्राणी माना है। मानव के औजारों की जो सबसे पहले खोज हुई है वो, ध्यान रखना, मद्रास के अंदर हुई है। कई बार क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट्स ब्रुक, एक अंग्रेज है। इसने सबसे पहले मद्रास के अंदर, ये विशेष ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, सबसे पहले पलावरम स्थान है एक, पलावरम, इस स्थान पर सबसे पहले औजारों की खोज की गई थी। ये स्थान विशेष ध्यान रखना, रॉबर्ट्स ब्रुक का याद रखना, पलावरम याद रखना, जो मद्रास में है, वर्तमान तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ सबसे पहले औजार मिले हैं। चलिए, फिर आता है मध्य पाषाण काल। यहाँ पर ऐसा अवशेष मिला है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना होती थी, पूजा होती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में होती है। और यहाँ शवादान की पद्धति भी मिली है, मनुष्य को मरने के बाद दफनाया जाता है। ध्यान रखना, विशेष ही इस प्रकार का यहाँ मध्य पाषाण काल में, इसको लघु पाषाण भी बोलते हैं, इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं, और इंग्लिश में मेसोलिथिक। तो यहाँ मातृ देवी की पूजा या उपासना का साक्ष्य मिला है, शवादान पद्धति का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति क्या करता था, मछली पकड़ता था अपने पेट भरने के लिए। तीर कमान का आविष्कार यहाँ हो चुका था, उसके द्वारा वो क्या करता था, अपना शिकार करता था और भोजन प्राप्त करता था। ये तीर कमान जो होते थे, ये हड्डियों के बने होते थे या लकड़ियों के बने होते थे। चलिए, यहाँ पर जितने भी औजार बने हैं वो ज्यामितीय आकृति के, या तो वो त्रिभुजाकार होते थे या वो एल आकृति के होते थे। इस टाइप के औजार मिले हैं, और सल्क औजार मिले हैं। सल्क का मतलब होता है पैने, मतलब तीखे।
एक बार पीछे चलाते ही उसका शिकार हो जाता था। फिर आ गया शंख उपकरण, मतलब वही पहने हथियार और सुडोल, और हड्डियों के भी औजार बनते थे और उनके पीछे लकड़ी का वो डंडा लगा देते थे। तो इस प्रकार के कई औजार मिले हैं। और सबसे पहले जो औजार मिला है या मनुष्य ने जो सबसे पहले औजार बनाया है उसका नाम है कुल्हाड़ी। ये कई बार क्वेश्चन आता है, मैं अलग से करूंगा भी आपको। प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का जो विकास हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। आज भी आप देखते हो अपने प्रक्षेपास्त्र जो आकाश के अंदर छोड़े जाते हैं, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, वो सब अपने प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आविष्कार मध्य पाषाण काल में हो गया था। इसका मतलब ये है फेंकने वाले हथियार बनाए मानव ने, ऐसे हथियार बनाए जो शिकार के लिए पशुओं के पीछे फेंका जाता था। तो फेंकने का मतलब प्रक्षेपास्त्र ही होता है। जो चीज फेंकी जाती है वो प्रक्षेपास्त्र है। जैसे आजकल जो मिसाइलें हैं वो सब प्रक्षेपास्त्र है। तो फेंकने वाला हथियार उस समय बढ़ गया था और आज भी ये सब फेंकने वाले ही है, किसी देश पे अटैक करते हैं तो। फिर आक्रमण, आक्रमण का मतलब हो गया जो युद्ध की शुरुआत हो रही है, जो युद्ध की शुरुआत हो रही है वो मध्य पाषाण काल में हो रही है। मानव एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई, वो स्वार्थी बन गया, इसी काल में सब होता है, ध्यान रखना। तो आक्रमण की शुरुआत या युद्ध का जो साक्ष्य मिलता है मध्य पाषाण काल में। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर जैसे यहाँ आग का आविष्कार हुआ और यहाँ आग का प्रयोग शुरू हो गया, ध्यान रखना, आग का प्रयोग यहाँ आविष्कार हुआ और यहाँ प्रयोग कैसे शुरू हो गया। पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर वो क्या करता है आग में पका कर खाता तो उसको स्वादिष्ट लगता है, तो वो हमेशा ही फिर उस मांस को पका कर खाने लगा। और आज भी लोग जो मांस यूज करते हैं वो पका कर यूज करते हैं। तो यहाँ केवल आविष्कार हुआ और यहाँ आग का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। और यहाँ आग का व्यापक प्रयोग हुआ, वो अनाज पैदा करके उसको पका कर खाने लगा। कृषि का जो आविष्कार हो रहा है या कृषि की जो शुरुआत हो रही है वो नवपाषाण काल में हो रही है, नियोलिथिक में हो रही है। पहिए का ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था, ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था। पहिए का जो आविष्कार हुआ है, पहिया आगे बढ़ने का, प्रगति करने का द्योतक है, सूचक है। तो पहिए का आविष्कार यहाँ हो रहा है। अभी आविष्कार कैसे हुआ पहिए का, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा था, जोरदार एक तूफान आया और एक सूखा पेड़ था। तो सूखा पेड़ का जो बड़ा तन्ना होता है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो क्या करता है, पहाड़ से लुढ़क कर आता है, लुढ़कता है। तो व्यक्ति को पता चला कि जो गोल चीज होती है वो लुढ़कती है। तो ऐसे करके उसने क्या कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। और जो चाक, चाक मतलब जो अपने कुम्हार के पास होती है बर्तन बनाने की, जो गोल चाक होती है, जो पहिए जैसी होती है, जिससे वो बर्तन बनाता है, उसका आविष्कार भी यहाँ हो गया था। इसका मतलब फिर सीधा सा अर्थ है ये मृत बांड चाक से बनाए जाते थे। तो मृत बांड जो बने हैं नवपाषाण काल में बने हैं। फिर ग्रामीण जीवन, यहाँ व्यक्ति कृषि करने लगा और स्थायी रूप से एक ही जगह रहने लगा, तो उनकी बस्तियां बन गई और ग्राम जीवन शुरू हुआ। बिल्कुल ग्रामीण व्यक्ति कैसे रहते हैं, तो छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी और उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो ग्रामीण जीवन की शुरुआत भी हो रही है। और इनके जो मकान होते थे दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलाकार और एक आयताकार। ये दो प्रकार के, या तो मकान होता है इनका गोल या होता था आयताकार, ध्यान रखना, या तो होता था गोल और या होता था आयताकार। इस प्रकार के मकान बनाने लगे, मतलब इसके अंदर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करने लगे। तो ये है आपको विशेष ध्यान रखना, आग का आविष्कार इसमें, पशु का आविष्कार इसमें, और पशुपालन यहाँ हो रहा है और कृषि, यहाँ मैंने पशुपालन लिखा नहीं लिखा, तो एक इसमें और ऐड कर लीजिए, पशुपालन। ये कई बार पूछा जाता है, पशुपालन यहां से शुरुआत होती है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका बागोर, नाम सुना होगा आपने, भीलवाड़ा के अंदर है। सबसे पहले पशुपालन का अवशेष बागोर भीलवाड़ा से मिला है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार,
और नवपाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल का है। अब अपने बात ये आती है, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव द्वारा उत्पादित पहला अनाज। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मानव द्वारा निर्मित पहला औजार। तीसरा आता है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। चौथा आता है, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। तो उत्पादित जो पहला अनाज है वो है जौ। यदि जौ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको लिखना है गेहूं। जौ क्या होती है? गुजी, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उसको? गुजी बोलते हैं। तो सबसे पहले मानव ने जो अनाज उत्पादित किया था उसका नाम है जौ। फिर है, मानव ने सबसे पहले जो औजार बनाया था उसका नाम है कुल्हाड़ी। पत्थर की भी कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाई थी। और फिर जो सबसे पहले धातु मिली थी तांबा, तो तांबे से भी सबसे पहले कुल्हाड़ी ही बनाई थी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले धातु कौन सी मिली है? तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबे का आविष्कार किया था, मतलब इसकी खोज की थी। सबसे पहले इस धातु का प्रयोग शुरू किया था, न कि लोहा कासा कुछ नहीं है, तांबा। और कुल्हाड़ी बनाई थी सबसे पहले औजार। सबसे पहले कुत्ते को पाला था, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। सबसे पहले उसने कुत्ते को पाला था। तो ये थोड़े आपको याद रखने हैं। पहला अनाज उत्पादित जौ और पहला निर्मित औजार कुल्हाड़ी बनाई थी सबसे पहले। और सबसे पहले कौन सी धातु का पता लगाया? तांबा। तांबा के बाद आता है कांसा। ऑप्शन में आता है कांसा तांबे के बाद का बात है, क्योंकि कांसा एक मिश्रित धातु है, हम जानते हैं। जो कांसा बनाया जाता है वो इससे बनाया जाता है ताज। ता का मतलब तांबा और ज का मतलब जस्ता। तो ताज का सूत्र है, उससे कांसा बनता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और पहला पशु पाला गया वो है कुत्ता। तो ये आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। और ये पार्ट 2 है, फिर अपन पार्ट 3 लेंगे। और बिल्कुल आप इसको आराम से देखिए, और बिल्कुल इजी भाषा के अंदर मैंने बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 3 लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।